नाजरीन, आज एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद में CDA की जानिब से दरख्त काटे जा रहे हैं और वापस सिविल सोसाइटी ने इसके ऊपर काफ़ी शोर मचाया है। काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर भी बात हो रही है। तकरीबन जो फिगर सामने आ रहा है वो 30,000 का है, लेकिन जो CDA का मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो दरख्त हैं ख़ास तरह के होते हैं, ये वहाँ पे पोलन एलर्जीज़ का इस्लामाबाद में जो है वो सबब बनते हैं। इसके बरक्स जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये दरख्त इसके अलावा भी काट रहे हैं और इसका जो असल मकसद है वो वहाँ पे मार्का हक का जो मेमोरियल है वो और वहाँ पे कुछ H8 का गालिबन एक्सप्रेस वे है जिसकी जो है अपग्रेडेशन हो रही है, उसके लिए इनको काट रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को CDA के ऊपर ज़रा गहरी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि CDA का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। CDA लैंड माफिया और डेवलपर्स के साथ मिलकर अक्सर उनके फ़ायदे करवाता है और अपना कमीशन लेता है। ये इनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लग चुके हैं पहले भी, और अभी जब ये मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ है तो उसके बाद CDA ने भी अपनी मीटिंग बुला ली है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली CDA की तरफ से मौक़िफ़ ये दिया जाता है कि हमने अगर हम एक जगह दरख्त काट रहे हैं तो दूसरी जगह हम दरख्त लगा भी रहे हैं, और हमने जो है वो 9,000 एकड़ से ज़्यादा जो रकबा है उसके ऊपर हमने दरख्त लगाए हैं। लेकिन इधर सवाल ये पैदा होता है कि जो दरख्त आप लगाते हैं वो यूजुअली हिली एरियाज़ में लगाते हैं, मार्गला हिल्स वगैरह में, और जबकि जिधर से आप दरख्त काटते हैं वो पूरा शहर है जहाँ पे लोगों की आबादी है, जहाँ पे लोगों ने रहना है, और एयर क्वालिटी इस्लामाबाद की वैसी बहुत ख़राब हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि जो आप दरख्त काट रहे हैं वो प्रॉपर मेच्योर दरख्त होते हैं जो आप डस्ट कंट्रोल और पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं, जबकि जो आप सैपलिंग्स लगा रहे हैं उनको तो 10 से 30 साल लग जाते हैं उस लेवल पे पहुंचने में। तो ऑब्वियसली ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अगर ये मामला इसी तरह रहता है तो फिर सिविल सोसाइटी को भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। आइन का आर्टिकल 9A हर फर्द को एक क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट का हक देता है, और इसके साथ साथ एक 1994 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, शैला रज़ा वर्सेस वाबडा। ये केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एक फंडामेंटल राइट दे दिया था, राइट टू लाइफ के अंडर ही इसको काउंट किया गया था। 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें बनी गाला में किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करने से रोक दिया, और रावल डैम के इर्द गिर्द भी 2 किलोमीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। इसके अलावा आपने देखा था कि अभी 1-2 साल पहले ही जस्टिस फाइज ईसा जो है उन्होंने एक जजमेंट सुनाई थी जिसमें मार्गला हिल्स में भी किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन से रोक दिया गया, और वहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था जिसको बंद होना पड़ा। नाज़रीन, इस सारे मामले की अहमियत खाली इस्लामाबाद की हद तक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज से मुतासर होने वाले टॉप 10 ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है, और पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर इस पर 5% से कम रह गया है। हालांकि पाकिस्तान की जो कार्बन एमिशंस हैं वो 1% से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान तकरीबन हर साल अब सैलाब से मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान के 7,000 ग्लेशियर्स अब एक बहुत तेज़ी की रफ्तार से मेल्ट हो रहे हैं, और वो सारा पानी हमारे समुद्र में जाके ज़ाया हो रहा है, और जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स हैं उन पर भी भारत अब डैम बनाने की बातें कर रहा है। WWF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में से हर साल 11,000 एकड़ का जो फॉरेस्ट है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान आगे एक बहुत बड़े एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाएगा। शुक्रिया।